नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ आदर्श। योगी आदित्यनाथ के अब तक गोरखपुर से लेकर मथुरा, अयोध्या से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जाते रहे, लेकिन अब सारे कयासों पर विराम लग चुके हैं और योगी जी ने चुनाव लड़ने के लिए गोरखपुर को चुन लिया है। वैसे तो गोरखपुर सीएम योगी का गढ़ है और दशकों से यहाँ मठ पर कब्जा है। चुनाव दर चुनाव जो जनाधार बढ़ता हुआ भी दिखाई दिया है। आइए जानते हैं गोरखपुर शहरी विधानसभा सीट के सारे सियासी समीकरण। योगी यूं ही नहीं गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से उनके चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि गोरखपुर भाजपा का मजबूत किला है। साल 2002 से अब तक गोरखपुर शहर की सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि गोरखपुर शहर से सीएम योगी के चुनाव लड़ने का असर पूरे गोरखपुर बस्ती मंडल के जिलों के अलावा पूर्वांचल पर भी पड़ेगा। गोरखपुर शहर से भाजपा से राधा मोहन दास अग्रवाल चुनाव जीतते रहे हैं। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार राधा मोहन अग्रवाल का टिकट काटकर सीएम योगी को प्रत्याशी बनाया है। आइए जानते हैं आखिर गोरखपुर सदर सीट का इतिहास क्या रहा है। गोरखपुर सदर विधानसभा सीट पर पहला चुनाव 1952 में हुआ था। तब कांग्रेस के इस्तीफा हुसैन जीते थे। वह 1957 में भी विधानसभा पहुंचे। 1962 में इस्तीफा हुसैन की जगह कांग्रेस से नेमतुल्ला अंसारी चुनावी समर में उतरे और जीत भी दर्ज की। यही जीत कांग्रेस की सीट पर आखिरी जीत थी। इसके बाद इस जगह पर जनसंघ का कब्जा हो गया। 1967 में उदय प्रताप दुबे, 1969 में रामलाल भाई विधायक बने। 1974 और 77 में अवधेश कुमार श्रीवास्तव ने भगवा झंडा फहराया था। 1980 और 85 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री भाजपा से विधायक बने थे। 1989 से 1996 तक लगातार 4 बार शिव प्रताप शुक्ल ने इस पर जीत दर्ज की थी। 2002 से इस सीट पर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल विधायक हैं। 2002 से पहले डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल ही योगी के चुनाव संचालक हुआ करते थे। भाजपा से नाराजगी के बाद योगी ने निर्दलीय के रूप में राधा मोहन को ही भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में उतारा था। योगी के बूते ही वह चुनाव जीते। बाद में योगी के कहने पर ही वो भाजपा में आए, पर बाद में वह योगी की नीतियों के इतर अपनी सियासत करने लगे। 2007 आते आते योगी से उनकी दूरियां होने लगी। दोनों मंच पर साथ जरूर होते, पर दूरियां साफ दिखती थी। 2017 में सरकार बनने के बाद मंत्री बनाए न जाने पर राधा मोहन कुपित हुए और योगी पर टिप्पणी करने लगे। उनका ऑडियो वीडियो भी वायरल हुआ। उन्हें पार्टी ने नोटिस भी जारी कर दी। सियासी जानकारों का कहना है कि गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने का असर गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, संत कबीर नगर समेत कई जिलों पर पड़ेगा। जहां 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की आंधी चली थी, लेकिन यहां बीते कुछ महीनों से साइकिल रफ्तार तेज हो रही। ऐसे में योगी के चुनाव लड़ने से साइकिल की रफ्तार को रोकने की कोशिश की जाएगी। अब बात करते हैं कि इस विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण क्या है। 4.29 लाख मतदाताओं वाली गोरखपुर सदर विधानसभा सीट पर ब्राह्मण वोटर करीब 50,000, दलित वोटर 48,000, मुस्लिम 45, कायस्थ व निषाद 35,000, वहीं वैश्य 30,000, कुर्मी वोटर करीब 28,000 है। ये सभी बिरादरी योगी मठ के पारंपरिक वोटर हैं, जो उसे ही वोट करता है, इसे मठ चाहता है। इस बार तो चुनाव में खुद मठाधीश योगी आदित्यनाथ ही चुनाव में उतर चुके हैं। चलते चलते आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से ही 1998 से 2017 तक सांसद रहे। वह सबसे पहले 1998 में यहां से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़े थे। उस चुनाव में उन्होंने बहुत ही कम अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद हर चुनाव में उनकी जीत का अंतर बढ़ता गया। 1999, 2004, 2009 तथा 2014 में सांसद चुने गए। यहीं उन्होंने अप्रैल 2002 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई थी। 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने गोरखपुर सदर संसदीय सीट छोड़ दी थी। वह विधान परिषद के लिए चुने गए थे। 2022 में वह पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। फिलहाल आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।